नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और बात करेंगे गुजरात चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। दरअसल गुजरात चुनावों में सभी दलों ने जोर पूरा लगा दिया है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी बात सामने आई है जो बात काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि आ गुजरात मैं बनायू छे, यानी ये गुजरात मैंने बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कामयाब बिल्कुल नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दल इस पर सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इसे चुनावी नारा बना दिया है। गुजरात सीएम पद छोड़ने और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी नरेंद्र मोदी का कनेक्शन गुजरात से बना हुआ है। गुजरात का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका कनेक्शन रहता है। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को पीएम मोदी के नाम का सहारा रहता है, लेकिन गुजरात की कहानी कुछ अलग है। ये कहना कि मैंने गुजरात बनाया है, इसको समझने के लिए 2014 में हमें जाना होगा और जब नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता छोड़कर देश की बागडोर संभालने जा रहे थे। तो आपको लिए चलते हैं 2014 में। अब सुनिए आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अब से कुछ ही दिन बाद दिसंबर महीने की 1 तारीख को गुजरात में पहले चरण के चुनाव है। चुनाव से पहले बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नया नारा दिया, आ गुजरात मैं बनायू छे, यानी गुजरात को मैंने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड़ जिले में करीब आधे घंटे के भाषण में लोगों से कई सारी बातें और कई सारे नारे भी लगवाए। गुजराती में बोलते हुए पीएम ने कहा कि जो विभाजनकारी ताकतें घृणा फैलाने में सम्मिलित होती हैं, जिन्हें गुजरात को बदनाम करने और उसका अपमान करने की जो कोशिश करते हैं, उनसे उन्हें गुजरात जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगा। किसी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के लोगों ने उस गैंग को पहचान लिया है जो गुजरात के खिलाफ काम कर रहा है और हमेशा राज्य को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। स्कूल पर विकास पर सवाल के साथ साथ हिंदुत्व वाले मुद्दे पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी पीछे छोड़ना चाहती है और चुनाव के बीच नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें लगाने की मांग जो है वो सरकार से कर डाली है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस की ओर से भी गुजरात मंडल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी खासकर पीएम मोदी की ओर से सिर्फ इस मंडल की ही बात नहीं, इससे आगे भी चर्चा शुरू कर दी है। 2014 से 2020 नरेंद्र मोदी के इस बयान को समझिए। 2001 से 2014 तक गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान विकास का एक नया मंडल पेश किया। इसकी चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हुई। 2014 के बाद लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी वक्त में उन्होंने गुजरात विधानसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि मेरी सफलता इसमें है कि आप विकास की इस यात्रा को किस तरह आगे ले जाते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे बाद गुजरात आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वह गुजरात का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वाभाविक है कि मुझ पर पहला हक गुजरातियों का है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात में विकास के कई ऐसे कार्य किए जिसकी मिसाल दी जाती है। गुजरात के कच्छ इलाके में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप से बहुत कुछ तबाह हो गया था। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे प्रयोग किए जिसकी वजह से कुछ समय के भीतर कच्छ प्रगति के पथ पर आगे चला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में निवेश लाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की, जिसका राज्य को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। दूसरे राज्यों ने भी इससे प्रेरणा लेते हुए आगे की ओर वो बढ़ने लगे। गुजरात मंडल को मोदी का गुजरात मंडल बनाया गया। राज्यों में गुजरात की रैंकिंग जो थी वो सबसे ऊपर आ रही थी और नरेंद्र मोदी के गुजरात छोड़ने के बाद कई सीएम बदले और कई ऐसे मुख्यमंत्री जो थे वो नहीं रहा जो खास पहचान बना सके, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा।
वहीं सीटों की संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि पार्टी के सामने चुनौती बढ़ी है। पिछले चुनावों में सीटों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया और इस बार मैदान में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में जो थे, प्रधानमंत्री ने चुनावों से पहले कमान जो थी वो संभाल ली थी और अब अपने ही तरीके से विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी की बात, बीजेपी जो थी वो चुनावी नारा, विपक्ष उठा रहा सवाल। इस पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने अपने अपने तरीके से इस बयान की आलोचना भी की है। किसी ने अहंकार से इसे जोड़ा तो वहीं किसी ने व्यवस्था कैसी है उसे छुपाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। कहा गया कि विपक्ष क्या सोच रहा है, इससे अलग पीएम मोदी के बयान पर अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने आ गुजरात में बनायु छू, यानी ये गुजरात मैंने बनाया है, को अपना चुनावी नारा बना दिया है। भाजपा की गुजराती इकाई के अध्यक्ष CR पटेल ने इसी नारे तर्ज पर कल ही चुनाव अभियान की शुरुआत की और भाजपा के नेतृत्व में गुजरात के विकास पर एक लघु फिल्म जारी की है। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 1 दिसंबर जबकि दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़ना न भूलिए इंडिया न्यूज के साथ।